दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ में। और ये टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है बीकॉम एग्जाम में, काफी ज्यादा। तो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है ये प्रोमोटर्स। और इस वीडियो को बस आपने ढंग से देखना है, पूरा टॉपिक हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमोशन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। वहां से आपको समझ आएगा प्रमोटर कौन होते हैं। देखो कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन वो बेसिकली कैसे होता है, वो बेसिकली उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, आपको पता है। लेकिन कंपनी का जो प्रमोशन का मतलब होता है कंपनी को बनाना, जो कंपनी को बनाते हैं। तो बिफोर अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड, कंपनी फॉर्म होने से पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कंपनी को बनाने में मदद करते हैं, जो हु इंटेंडेड टू फॉर्म अ कंपनी। और बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जिससे कंपनी फॉर्म होती है। उसको ही, उन पर्सन को ही बोलते हैं प्रमोटर्स। जो प्रमोशन करते हैं, प्रमोशन का मतलब कंपनी को बनाते हैं, कंपनी को फॉर्म करने में मदद करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स, बहुत बड़ी टर्म है, डिनोटिंग द प्रोसेस बाय विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मैंने आपको बताया ना, कंपनी का पूरा इनकॉर्पोरेट जब होती है, इनकॉर्पोरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसी को प्रमोशन बोलते हैं। कंपनी के बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कैसे प्रमोशन होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, कई सारी चीजें होती है, डॉक्यूमेंट्स, कई सारी फॉर्मेलिटी देनी पड़ती है। तो यही लिखा हुआ है। और एस्टेब्लिश फाइनेंशियली एज अ जॉइंट कंसर्न, या फिर जब जॉइंट कंसर्न फॉर्म हो रही होती है प्रोस्पेक्टस इश्यू करके, उसी को भी प्रमोशन बोलते हैं। सो प्रमोशन इज अ फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज है फॉर्मेशन। कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए पहली स्टेज प्रमोशन है। तो प्रमोशन मतलब डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फंड्स, यानी कि पैसे को लाना, प्रॉपर्टी को लाना, मैनेजर एबिलिटी को लाना और बिजनेस कंसर्न में उसको देना, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना और अलग अलग चीजें में ऑर्गेनाइज करना, यानी कि फंड्स, पैसा लाना, प्रॉपर्टी लाना, मैनेजर एबिलिटी लाना और बिजनेस बनाना, उसी को प्रमोशन बोलते हैं। प्रमोटर कौन होंगे? फिर प्रमोटर मतलब जो ये प्रमोशन करने का काम करते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु ओरिजिनेट अ स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। प्रमोटर मतलब जो कंपनी को बनाते हैं। वो क्या क्या बनाते हैं? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बनाते हैं और आर्टिकल बनाते हैं। मेमोरेंडम होते हैं जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि कंपनी का संविधान, जैसे हमारा इंडिया का संविधान है। आर्टिकल मतलब जो कंपनी के बारे में रूल्स को बताता है कि कंपनी क्या क्या रूल्स फॉलो करेगी। आर्टिकल बनता है मेमोरेंडम को देखते हुए। जैसे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए क्या बनते हैं? लॉस। ऐसी आर्टिकल्स उनके वहां होते हैं। तो वो बनाते हैं, प्रमोटर ही बनाते हैं। फॉर्मेशन करने के लिए कंपनी को मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, आर्टिकल बनाना पड़ता है, वो खुद बनाते हैं प्रमोटर्स। उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं और डायरेक्टर को फाइंड करते हैं, क्योंकि पहला डायरेक्टर चाहिए होता है कंपनी में, कंपनी चलाएगा कौन? डायरेक्टर को फाइंड करते हैं। और टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि शुरू करने से पहले, कंपनी फॉर्म होने से पहले ही बहुत सारी पार्टीज के साथ डीलिंग हो जाती है। कई सारी डीलिंग कि हमारे यहाँ पर आप बिल्डिंग खरीद लेना, ये खरीद लेना, गुड्स खरीद लेना, इसे बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करते हैं, अगर कोई हो। प्रोस्पेक्टस जो कंपनी का होता है वो बेसिकली शेयर इशू करने के लिए होता है, जहां पर कंपनी के बारे में लिखा जाता है। और अरेंजमेंट करते हैं, कंपनी को एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट करवाते हैं जगह जगह पे, कैपिटल को प्लेस करवाते हैं ताकि कंपनी में कोई पैसा लगाए, उसी को प्रमोटर बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो प्रमोटर यही होते हैं। प्रमोटर को डिफाइन कर रखा है हमारा सेक्शन 62 सबसेक्शन 6 में भी। तो पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी नॉट इज नॉट अ प्रमोटर, लाइक एडवोकेट। देखो ये क्या कह रहा है, जो प्रमोशन, जो मतलब एडवोकेट होता है, सोलिक्टर होता है, ऑडिटर होता है, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, ये प्रमोटर नहीं होते। प्रमोटर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर्मेशन के लिए, वो होते हैं प्रमोटर। ये नहीं कि कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दे रहा है अपनी, सिर्फ एडवोकेट का काम करवाने के लिए। ऑडिटर सिर्फ ऑडिट करेगा, फॉर्मेशन कंपनी का वो नहीं करते। प्रमोटर कौन होते हैं? जो कि फॉर्मेशन करने में मदद करते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम, आर्टिकल बनाते हैं, प्रीलिमिनरी कंटेंट बनाते हैं, ये फॉर्मेशन होती है, ना कि एक एडवोकेट की सर्विस देना, ना कि ऑडिटिंग देना, ठीक है। तो हु कैन बी प्रमोटर? प्रमोटर कोई भी हो सकता है। देखो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई हो सकता है कंपनी भी चलाता हो प्रमोटर।
एक कंपनी भी हो सकती है, जैसे कि मेरी कंपनी है, मैं कंपनी को फॉर्म करने में मदद करता हूँ, मैंने अपनी कंपनी बना दी, फर्म बना दी, एसोसिएशन बना दी, तो कंपनी भी हो सकती है जो कि कंपनी को फॉर्म आपके बनाने में मदद करती है। ऐसे कई सारे कंपनीज है ना, कंपनी को बनाने के लिए भी मदद करती है, वो भी कंपनीज बनी हुई है, उसे प्रमोटर भी बोलते हैं। सो प्रमोटर मे बी अ प्रमोटर पर्सन, मे बी अ प्रमोटर इवन इफ द अंडरटेक अ लेसर एक्टिव रोल इन द फॉर्मेशन। कोई भी पर्सन प्रमोटर हो सकता है अगर वो कम भी रोल प्ले कर रहा है ना फॉर्मेशन में, तब भी वो प्रमोटर हो सकता है। वही सेक्शन 62 में बता रखा है। ठीक है, ये दो बार यहाँ पर लाइन आ गई। फंक्शंस क्या होते हैं, अब देखो फंक्शंस या रोल प्रमोटर के क्या होते हैं, वही लिखा हुआ सबसे पहला, टू ओरिजिनेट द स्कीम। पहली बार वो आइडिया लाते हैं फॉर कंपनी को फॉर्म करने का, और वो एक्सप्लोर करते हैं बिजनेस फील्ड को, और कंपनी को आइडिया को मदद करते हैं बिजनेस फॉर्म करने में। टू सिक्योर द कॉर्पोरेशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू एसोसिएट देमसेल्फ विद द बजट। ये बताते हैं, ये सिक्योर कर लेते हैं कि भाई कौन कौन पर्सन कंपनी के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये बताते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए होंगे। जैसे आपको पता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं 2, अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है। पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए होते हैं शुरू में ही। फिर नॉमन कल्चर, प्रमोटर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कि ये जो नेम है, यानी कि जो मैं नाम देने वाला हूँ कंपनी को, वो पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो प्रमोटर को पहले से 3 नाम देने पड़ते हैं प्रेफरेंस के लिए, और ताकि कंपनी का नाम सही चुना जाए। डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने बताया, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारी कोई भी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती बिना डॉक्यूमेंट्स के। मेमोरेंडम एसोसिएशन चाहिए होता है, आर्टिकल चाहिए होता है, उसके बिना आप रजिस्टर ऑफ कंपनी में रजिस्टर नहीं हो सकते। तो वो यही फॉर्म करते हैं ना। तो सिंस द कंपनी टेक्स बर्थ फ्रॉम द डेट, कंपनी तब फॉर्म होती है जब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, बट इसको लेने के लिए कई सारे फॉर्मेलिटीज आपको देनी पड़ती है, वो प्रमोटर करते हैं। बैंकर्स को अपॉइंट करते हैं, एडवाइजर्स को अपॉइंट करते हैं कंपनी के अंदर, ताकि कंपनी के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ लीगल एडवाइस लेनी है, वो भी ले सके। कैपिटल को रेज करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी तो देखो, प्राइवेट कंपनी बाहर से पैसा नहीं ले सकती शेयर से, बट पब्लिक कंपनी बाहर से पैसा ला सकती है। तो प्रमोटर ही मदद करते हैं कि बाहर के एडवर्टाइज करते हैं कंपनी का, ताकि कंपनी में लोग पैसा लगाए। डायरेक्टर की कंसेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं उनकी कंसेंट रहती है कि भाई देखो ऐसे ऐसे काम करना है। सिंस द फर्स्ट डायरेक्टर कैन आर टू बी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर, सो दे मस्ट गेट कंसेंट ऑफ सच पर्सन हु आर टू बी अपॉइंटेड। ठीक है ना, उनसे कंसेंट देते हैं। कोई भी अगर पर्सन अपॉइंट होगा तो सबसे पहले डायरेक्टर की कंसेंट देंगे। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे वेंडर के साथ, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही कर लेते हैं ताकि कंपनी चल रही है, काम चल स्टार्ट हो जाए कंपनी का। और डॉक्यूमेंट फाइल करने में मदद करते हैं। ठीक है, लीगल पोजीशन क्या है कंपनी की, प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या है। प्रमोटर देखो वही लिखा है सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रमोटर ट्रस्टी नहीं है, ना ही एजेंट है कंपनी का। कोई ट्रस्टी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली बस एक पर्सन है जो कंपनी को फॉर्म करने में मदद कर रहा है। ज्यादातर प्रमोटर खुद ही कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो रीजन क्या है, रीजन कैन नॉट एक्ट एज अ पर्सन फॉर अ पर्सन जो कि नॉन एग्जिस्टिंग, क्योंकि कंपनी अभी फॉर्म ही नहीं हुई है। तो ना तो एजेंट है कंपनी का, ना ट्रस्टी है। तो एजेंट तब होता है जब कंपनी बनी हुई हो, तो कंपनी तो अभी बनी नहीं है, ना ट्रस्टी है, वो तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बस अपनी, क्योंकि कंपनी नॉन एग्जिस्टिंग है। इसलिए कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो प्रमोटर का ना तो ट्रस्टी है कंपनी का भी, ना एजेंट है, कुछ भी नहीं है वो। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब इट डज नॉट मीन दैट प्रमोटर डज नॉट हैव लीगल रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी मतलब एक रिलेशनशिप है, बट ऐसा वो नहीं है, पक्का रिलेशनशिप नहीं है, ये कहना चाह रहा है। फिड्यूशियरी का मतलब जिम्मेदारी वाला रिलेशनशिप है, मतलब कोई लीगल ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट वो उन्हें लिख दिया नीचे कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है। फिड्यूशियरी का मतलब ऐसे लीगल नहीं होता, मतलब एक ट्रस्टी और बेनिफिशियरी वाला रिलेशनशिप, मतलब कोई जिम्मेदारी वाला। पर वो कह रहा है कि लीगल रिलेशनशिप भी होता है। लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर कैन बी करेक्टली डिस्क्राइब बाय सेइंग दैट ये फिड्यूशियरी तो है कंपनी का, यानी कि ट्रस्ट और विश्वास के साथ ये कंपनी से डील कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कंपनी पे, हम प्रमोटर पे विश्वास दिखा रहे हैं बेसिकली। यहाँ पर भरोसेमंद का रिलेशनशिप है। ठीक है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है। तो ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। लीगल पोजीशन इसकी प्रमोटर की यही है कि वो कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी बनी नहीं है अभी, तो कंपनी कोई इस पे केस भी नहीं कर सकती कि भाई इसने कंपनी ये बना दी वो बना दी। तो एक भरोसेमंद वाला रिलेशनशिप होता है।
वही इसकी लीगल पोजीशन है बस। ठीक है, तो प्रमोटर ना तो ट्रस्टी है ना एजेंट है, एक फिड्यूशियरी है बस। ड्यूटीज क्या है प्रमोटर की? प्रमोटर क्या क्या, तो प्रमोटर एक बहुत ही पोजीशन ऑक्यूपाई करता है विश्वास भरोसेमंद की, विश्वास की और भरोसा के साथ हम कंपनी फॉर्म करता है वो, इसी के थ्रू ही कंपनी चल पाती है, कंपनी फॉर्म होती है। तो पहली ड्यूटी यही है कि वो कभी भी प्रॉफिट को सीक्रेट ना कर दे। हाँ, क्योंकि हम उस पर भरोसा कर रहे हैं प्रमोटर पे, कंपनी सही फॉर्म करेगा। तो इसलिए पहली ड्यूटी यही है कि ड्यूटी टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। तो प्रमोटर कभी भी ऐसा ना करे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट को छुपा दे, एक्सपेंसेस को छुपा दे कंपनी की, और कंपनी की नॉलेज भी नहीं है, कंपनी में हजारों खर्चे करी जा रहा है फॉर्म करने में और बता ही नहीं रहा। ठीक है ना, जैसे कि प्रमोटर मेक्स अ सीक्रेट प्रॉफिट कैसे कर सकता है? रिसर्चेशन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को छुपा दिया उसने, कि कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाने के लिए, और वो बता नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। ऑर्डर फॉर रीपेमेंट ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट, रीपेमेंट कर दी सीक्रेट प्रॉफिट्स की किसी और को, यानी कि पैसा कमाया और दोबारा ही कंपनी पे वो लगा दिया। तो ये भी एक छुपाने वाला काम है, पैसा बताया नहीं उन्होंने कि कितना कमाया। और दूसरा है कि ड्यूटी टू मेक फुल डिस्क्लोजर, जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स है, जो भी कंपनी के साथ उसके रेलिवेंट फैक्ट्स है, सबको डिस्क्लोज करे। जैसे कि कोई भी प्रॉफिट कमा रहा है प्रॉपर्टी को बेच के अपनी कंपनी के लिए, तो वो भी बताए कि अगर कोई उसने अपनी ही प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दिया वो बताए। पर्सनल इंटरेस्ट है कोई ट्रांजेक्शन में, वो भी बताए। ऐसा ना हो कि भाई पर्सनल, क्योंकि हो सकता है कंपनी जानबूझ के फॉर्म कर रहा हो, वो अपना टैक्स छुपाने के लिए कर रहा हो, तो ये बताना जरूरी है। फ्यूचर अलॉटीज, कि भाई कौन होगा फ्यूचर अलॉटी, शेयर कौन खरीदेगा कंपनी के, वो भी बताए। तो इसलिए जरूरी है कि रियल ट्रुथ बहुत ज्यादा बताए वो, कि हु आर इन टू टू ज्वाइन द कंपनी, और फ्यूचर अलॉटी कौन होगा, शेयर का कौन अलॉटी होगा वो बताए। लायबिलिटी क्या क्या है प्रमोटर की, देखो ये तो हमने समझ लिया ना, कि ड्यूटी सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए, अगर कमा भी रहा है तो दिखाए, पहले तो कमाना जरूरी, कमाना नहीं चाहिए उसे, फुल डिस्क्लोजर करे, अलॉटी बताए। लायबिलिटी देखो क्या क्या है, अलग अलग सेक्शन में दे रखी है। जैसे सेक्शन 56 में क्या लिखा हुआ है कि आपका जो भी रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये में लिखा हुआ है रिपोर्ट्स टू बी सेट ऑन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में जितनी भी कंपनी की रिपोर्ट्स आती है वो सब दिखाए। सो प्रमोटर में बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर वो प्रोस्पेक्टस में कोई भी दिखा नहीं रहा है कंपनी का मैटर, रिपोर्ट्स, तो वो लाइबल हो सकता है। सेक्शन 62 में बता रखा है प्रमोटर इज लाइबल फॉर एनी अनट्रू स्टेटमेंट, अगर कोई प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट डाली जा रहा है वो, क्योंकि पहली बार प्रोस्पेक्टस वही प्रिपेयर करता है, वही लिखेगा। तो अगर गलत दिखा रहा है कुछ कंपनी के बारे में, सब्सक्राइब कितने करने हैं, कंपनी के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। 63 में क्या बता रखा है? क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में बता रखा है, कि अगर वो कोई क्राइम करता है, अनट्रू स्टेटमेंट दे दी, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है बहुत तगड़ी, जेल हो सकती है, जेल हो सकती है 2 साल तक, फाइन लग सकता है उसे 50,000 तक। ठीक है, और दोनों भी सकते हैं, जेल भी, 50,000 भी साइन कर सकते हैं। प्रमोटर कैन बी हेल्ड लाइबल इफ ही हैज मिस अप्लाइड और रिटेन एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी की प्रॉपर्टी छुपा के रख ली उसने, या फिर कोई गिल्टी, दोषी पाया गया कि उसने कोई कंपनी का मिस रिलेशन के साथ धोखा दे दिया, ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया, धोखा दे दिया, तो भी प्रमोटर लाइबल होता है। समझ आ गई लाइबिलिटी सारी? ये चाहिए 56 में प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट्स दिखानी, उसके अंदर अनट्रू स्टेटमेंट देनी, 62 में बता रखा है, 63 में उसकी बता रखा है क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में। रेमुनरेशन कैसे डिसाइड होते हैं कंपनी के, देखो प्रमोटर कैसे रेमुनरेशन उसको देते हैं प्रमोटर को। सो प्रमोटर कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर राइट एनी रेमुनरेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है मेरे भाई, कंपनी जब फॉर्म ही नहीं हुई है तो रेमुनरेशन नहीं मांग सकता। रेमुनरेशन उससे मांग सकते हैं कि भाई जो पहले से जिसकी एग्जिस्टेंस हो, कंपनी की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो प्रमोटर कंपनी के लिए एक ऐसा है, अदृश्य है, कंपनी तो अभी फॉर्म ही नहीं हुई है, तो रेमुनरेशन किससे मांगेगा? कंपनी को कहेगा कि देखो मैंने कंपनी ये बनाई है, कंपनी कहेगा सबूत क्या है, कंपनी कहेगी मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो कंपनी उसको रेमुनेशन तब दे सकती है जब उसकी एग्जिस्टेंस हो। आप किसी कंपनी पे काम कर रहे हो, तो कंपनी में काम करे तभी तो रेमुनेशन मिल रही है। अब कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो रेमुनेशन कैसे मिलेगी? लेकिन रेमुनेशन तब भी देनी पड़ती है यार, बेचारे को इतना काम कर रहा है वो, तो रेमुनेशन देगी नहीं क्या? बिल्कुल देगे। सो हाउ अ नॉर्मल नॉर्मल डे रिवार्डिंग प्रमोटर, प्रमोटर को रिवार्ड करा जाता है इस तरीके से, ये 5 पॉइंट लिखे हुए, जैसे लमसम पेमेंट करते हैं ज्यादातर उसे कैश में, या फिर शेयर डिबेंचर देते हैं बेचारे को, कि आ जाओ यार, तुम इतना मेहनत से तुमने कंपनी बनाई तो शेयर ही खरीद ले, कंपनी के मालिक ही बन जाओ तुम, जब खुद ही फॉर्म कर रहे हो तो खुद ही मालिक बन जाओ, है ना। या फिर उसको कमीशन दे देते हैं हम, ठीक है, कमीशन दे देते हैं, या फिर ऑन द परचेज प्राइस, कि आप कंपनी का बिजनेस खरीदो, उस पर कमीशन ले दो।
ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस टेकन ओवर बाय द कंपनी, कि कोई क्या कहता है प्रमोटर अपना बिजनेस बेच देता है कंपनी को तो उसे कमीशन दे देते हैं, या फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे चल जाता है मैटर, वो डिसाइड करते हैं कंपनी की प्रमोटर कितनी होगी, परमिशन कितनी होगी। ही मे बी अलाउड टू सेल हिज ओन प्रॉपर्टी। कभी कभार क्या होता है कि प्रमोटर कहता है कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी बेच दो ताकि आपको पैसा मिल जाएगा, अपनी ही प्रॉपर्टी बेच दो इन्फ्लेटेड प्राइस पे, ज्यादा प्राइस पे बेच दो ताकि आपको पैसा हो जाए। लेकिन जैसे हमने पीछे समझा था कि अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है अपनी, फुल डिस्क्लोजर कर दिखाना पड़ेगा, ये लिखा होता सेकंड पॉइंट में, फुल डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैडम दिखाओ फुल डिस्क्लोजर, प्रॉफिट कितना अर्न हुआ सब कुछ दिखाओ टू एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है। कंपनी में गिव हिम एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब सर्टेन नंबर ऑफ अनइश्यूड शेयर एट पार व्हेन देयर मार्केट प्राइस है। जब मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो कंपनी क्या करते हैं, कहते हैं कि देखो जो शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए वो आप खरीद लो, महंगे में खरीद लो ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। मतलब महंगे में खरीद लो उसका मतलब ये नहीं है, मतलब इसका मतलब है कम ताकि प्रमोटर को बेनिफिट हो। यानी कि आप पार में खरीद लो जब मार्केट प्राइस हाइयर है। मान लो कि पार का मतलब 10 रुपए का आप शेयर खरीद लो, लेकिन मार्केट में अगर 50 रुपए का प्राइस हो गया तो आप खरीद लो 10 रुपए का, क्योंकि ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। आप 10 का खरीदो और मार्केट में 50 का बेच के पैसा कमा लो ज्यादा। ये भी इस तरीके से ऑप्शन देते हैं। डायमेंशन समझ में आ गई। अब देखो प्रमोटर क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और प्री कॉर्पोरेशन इन कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसे। प्रमोटर ऑफ अ कंपनी यूजुअली एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर सम प्रॉपर्टी और राइट फॉर द कंपनी विच इज येट टू बी इनकर्ड। मतलब पहले से ही प्रॉपर्टी ताकि कंपनी में आए, काम स्टार्ट कर पाए, उसके लिए पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है किसी और पार्टी के साथ कि आप कंपनी को प्रॉपर्टी दे दो या राइट दे दो कि कंपनी ताकि वो इनकॉर्पोरेट होने से पहले ही या वो प्रॉपर्टी यूज कर ले। उसी को सच कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन या प्री लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पब्लिक कंपनी एंटर करती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द कंपनी बिकम्स इंटेंडेड टू कमेंस बिजनेस। इसका क्या मतलब है, देखो आपने सर्टिफिकेट मिल गया कंपनी को इनकॉर्पोरेट, अब वो कंपनी होगी, लेकिन बिजनेस कभी कभार एकदम स्टार्ट नहीं करती, कभी कभी 1 साल के बाद करते बिजनेस स्टार्ट। तो उससे उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टार्ट करने से पहले बिजनेस, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ आ गई बात अच्छे से। आई होप ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। प्रमोटर के बारे में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए पूरी दुनिया को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो को। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।